हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट की इस एप्टीट्यूड सीरीज में एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं इस नए टेस्ट की। यह है प्रतिशत और यह है प्रतिशत का टेस्ट नंबर 2। यदि आपने टेस्ट नंबर 1 का वीडियो देख लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे सबसे पहले क्लिक करके टेस्ट दे दीजिए, वरना इस वीडियो को देखना समय की बर्बादी होगा। तो सबसे पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद में इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था, जब भी आपको प्रतिशत निकालना होता है आधार समान करना पड़ेगा। यहां पर कहा गया है आधे घंटे का, यानी कि हाफ आवर, आधा घंटा कहा गया है। 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो यहां पर आधे घंटे और 1 मिनट 10 सेकेंड में यहां पर कंपैरिजन कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों का आधार समान करना है। हम दोनों को सेकंड पे लेके आ जाते हैं। देखिए कमाल की बात है, आज ही मैंने जनरल साइंस का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने घंटे से सेकंड्स में बदलना बताया था। मैंने बताया था 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है, तो आधा घंटा कितने बराबर हो जाएगा, 1800 सेकंड। इस प्रकार से ये बेसिक जानकारी आपको पता थी तो आपको समय नहीं लगेगा इसमें। ये हो गया 1800 सेकंड। अब यहाँ पर आपको बदलना है 1 मिनट और 10 सेकंड को पूरी तरीके से सेकंड में। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड होता है और 10 सेकंड पहले से ही यहाँ पर है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल मिला करके हो जाएगा 70 सेकंड। यानी वास्तविक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1800 सेकंड का 70 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, कल की ही तरह जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रतिशत तो हम जानते हैं कि बटे में एक अंश में संख्या आएगी, एक हर में आएगी और गुणा होगा 100 से, लेकिन कौन सी अंश में और कौन सी हर में आएगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था इस का महत्व, ये जिसके साथ में भी आता है वह संख्या बटे में जाती है। इसका मतलब 1800 सेकेंड जो होगा वो बटे में चला जाएगा और बचा 70% ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार से इन दो शून्य से इन दो शून्य को आप कैंसिल कर दीजिए, बच गया 70/18। यानी अब इसे आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर प्रतिशत में आ जाएगा, क्योंकि आपने 100 से गुणा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 18 से डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं 18 54 होता है। यहाँ पर 18 54 देखेंगे ऑप्शंस में, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, बच गया बी और सी। इसीलिए ऑप्शंस आपको देखते हुए चलने हैं, क्योंकि पूरा पूरा करने की कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए यहाँ पर 18 54 आ गया है। यहाँ पर ये 70 राशि है। यदि आप 70 में से 54 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। अब 16 का मतलब आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 16 बच रहा है और संख्या 18 है जिससे आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर दशमलव लगाया, एक शून्य बढ़ा दिया, 160। यदि पहाड़ा आता है तो आप जानते हैं 18 144 होता है। यहाँ पर 8 लगा दिया। ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन आ गया बी। तो इस प्रकार से तेजी से आप यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। ऑब्वियसली अगली संख्या जो होगी वो 9 ही होगी, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपको 9 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 16 बचेगा और इस प्रकार से 8 8 8 आता चला जाएगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेशन में इसे हम 3.89 कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो गया बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है। यहां पर मैं बार बार कहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में गलतियां संख्याओं पर होती है। आपको सबसे पहले तो मात्रकों को बराबर रखना है। फिर से मैं बता दूं, आज ही साइंस के लेक्चर में मैंने क्विंटल को किलोग्राम में बदलना बताया था, तो साइंस के लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए तो सबसे पहले 2 क्विंटल की बात करते हैं, आधार समान करते हैं। यहां पर हो जाएगा 2 क्विंटल। 2 क्विंटल बराबर, हम जानते हैं कि एक जो क्विंटल होता है वह 100 केजी के बराबर होता है। यदि 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होगा तो 2 क्विंटल 200 केजी के बराबर होगा। इस प्रकार से 2 क्विंटल बराबर 200 केजी हो गया। यहाँ पर अब 2.5 किलोग्राम, यानी ये 2.5 तो पहले से ही केजी में था। यानी अब आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत के लिए फिर से वही वाली बात है, बटे के स्वरूप में अंश में एक राशि आएगी, हर में एक राशि आएगी और गुणा हो जाएगा 100 से। कौन सी राशि ऊपर और कौन सी राशि नीचे, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने कहा का इस्तेमाल करना है। का इस बार किसके साथ आया, 2.5 के साथ में। इसका मतलब जिसके साथ में भी का आता है वो बटे में जाएगा। ये हो गया 2.5। अब यहाँ पर 2.5 तो आ गया है। अब ऊपर राशि बची हुई क्या आएगी, 2 क्विंटल। इसलिए गलती नहीं करना है, सिर्फ 2 नहीं रखना है आपको, क्विंटल को आपको केजी में बदल करके रखना पड़ेगा, जो कि होगा 200। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। यहां से आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर की तरफ एक शून्य और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से 25 से आप इस 100 को काट दीजिए, 25 चौक 100। आप इस 2000 बची हुई राशि ऊपर है 2000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि आंसर आ जाएगा
8000, जो कि ऑप्शन डी पर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, आपको कहा गया है कोई भिन्न है, हमें नहीं पता कौन सा भिन्न होगा, लेकिन उसके अंश में 15% की वृद्धि करनी है और हर में 8% की कमी। याद करिए, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था 100% का कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी राशि स्वयं में 100% होती है। यदि उससे बड़ी राशि होगी तो वो 100% से ज्यादा होगी, और यदि उससे छोटी राशि होगी तो 100% से कम होगी। वही काम यहां पर करना है। हमने मान लिया कि x बटा में y एक प्रकार का भिन्न है, इसी भिन्न की बात हो रही है। अब इसके अंश में यानी x में 15% की वृद्धि करनी है। यदि x अपने आप में 100% है, तो यदि हम इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो ये 15 100 में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से 100 को हम 15 से जोड़ देंगे। इस प्रकार से x का जो नया मान आएगा वह मान x का 115% आएगा, यानी अंश x से बदल करके x का 115 हो जाएगा। इसी प्रकार से y के स्वरूप में आपको कहा गया है 8% की कमी करनी है। अब अभी फिलहाल तो y 100% है। अब इसमें यदि आप 8% की कमी करोगे, यानी कि यह संख्या y से छोटी हो जाएगी, और छोटे होने का मतलब इसमें से आप 8% घटा दीजिए तो हो गया 92%। इस प्रकार से हम कह देंगे कि जो नई राशि बनेगी वो y का 92% होगी। वो मैंने यहाँ पर y के 92% के साथ में लिख दी है। अब इस प्रकार से हमें कहा गया कि इस प्रकार से जो नया भिन्न होता है वह 15/16 प्राप्त होता है, यानी इस राशि को आपको 15/16 के बराबर रख देना है। अब इस प्रकार से इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 23 आया है, मतलब यह भाज्य संख्या हो गई। इस ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काटने की कोशिश करिए। 23 को यदि आप काटेंगे तो 92 कुल मिला के 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 23 चौक 92 यानी कि 92 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस 4 से आप इस 16 को भी काट सकते हैं, तो 4 चौक 16। इसका मतलब x बटा में y, यह वह मूल भिन्न था जिसके बारे में हमने पूछा गया था, जो हमने पहले माना था। यह हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको 100% कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि किसी राशि में प्रतिशत वृद्धि होती है तो आपको उसे 100% प्लस लेना है, और यदि किसी राशि में प्रतिशत कमी होती है तो आपको उसे 100% माइनस लेना है। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत में 100% का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 है, तो x का मान बताइए। अब देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। 500 का हमने लिखा 500 का मतलब गणित की भाषा में होता है गुणा करना, x%, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये x है और ये गुणा की राशि है। अब बराबर में हो जाएगा 300, तो ये हमने 300 रख दिया। फिर आगे कहा गया का मतलब होता है गुणा और y%। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। नीचे के 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर में 3y। तो ये पहले स्टेटमेंट से हम यहाँ तक पहुंच गए। फिर ये कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है 200 का y%, यहाँ पर का y%, यहाँ पर का छपा नहीं है, 200 का y%। तो अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, वह है 200 का मतलब गुणा y% का मतलब फिर गुणा x% बराबर 60 है। अब देखिए, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 शून्य से मैं ये 2 शून्य कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर इस 2 से मैं 60 को कुल मिला करके 30 बार कैंसिल कर देता हूँ। इस प्रकार से x इंटू y यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 गुणा में 100। अब ध्यान से समझिए, मैंने 30 को 100 से गुणा करके 3000 नहीं लिखा। आप भी ऐसा ही करिएगा। गणित में कभी भी अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, वरना कैलकुलेशन की वजह से गणित उलझ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं y की जगह पर
x का मान रख देता हूं इस इक्वेशन से, क्योंकि मुझे x का मान पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5x बटा में 3 बराबर में y, यानी y की जगह पर मैं 5x बटा 3 रख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूं 5x बटा में 3 बराबर में ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर मैं इस 5 से इस 30 को 6 बार कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर इस 3 को 6 से गुणा कर देता हूँ। तो ये x बराबर में 6 या 18 गुणा में 100, और यहाँ पर था x का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, ये x का वर्ग कहाँ से आया, इस x को x से गुणा कर दिया। अब देखिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करके सही काम किया, क्योंकि यहाँ पर इस संख्या को मुझे बड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, 100 तो अपने आप में एक वर्गमूल होता है 10 का, तो इसकी तो कोई चिंता नहीं है। इस 18 से हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, इस 18 को मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं। 9 गुणा में 2, 9 दूनी 18 होता है, और फिर इस 9 को मैं तोड़ सकता हूं 3 गुणा में 3। इसका मतलब 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3, 3 और 2। अब मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग बराबर में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 100। अब देखिए, जब भी मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो यहाँ पर वर्गमूल लगेगा, और जब भी वर्गमूल के अंदर दो राशियां होती है तो वो बाहर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर 100 का जो वर्गमूल होगा वो 10 हो जाएगा, और ये बचा हुआ 2 सिर्फ रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। इसका मतलब x बराबर में हो जाएगा 30 को 10 से गुणा करने पर 30 करणी के अंदर 2। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 30 करणी 2, जो कि ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर। यदि आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो बेहतर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। अगला प्रश्न है 1/2%, यहाँ पर प्रतिशत लिखा का चिन्ह बना हुआ है, का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। आपको कहा गया है 1/2%। अब देखिए, कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग फ्लो में जल्दी में ये कर देते हैं कि यहाँ पर सीधे 1/2 रखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह देख करके यहाँ पर सीधे 100 रख देते हैं। फिर यहाँ पर वे करते इस प्रकार से है कि 1/200 कर देते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने क्वेश्चन को। यदि इसके बजाय हम ये करते कि 1/2% पूछा गया है, अपने आप में 1/2 का मतलब होता है 0.5, और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर ये हो गया 0.5/100। अब आपको सिर्फ यहाँ पर इस संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना है। यहाँ पर इस भिन्न को आपको दशमलव में बदलना है। देखिए 0.5 तो पहले से ही है, अब इस 100 को हटाना है। 100 के साथ 2 शून्य है, यानी ऊपर 2 शून्य चले जाएंगे। इस प्रकार से दशमलव के बाद 2 शून्य और लगेंगे और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.005 इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं, वरना इस कैलकुलेशन से ये और कॉम्प्लिकेट हो जाता। आप 1/200 करते, दशमलव लेते और काटते रह जाते संख्याओं को। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको यह सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।